नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। सुबह की पहली किरण के साथ ही पलामू में शहर से लेकर गांव तक श्रद्धा और आस्था का अनुपम दृश्य देखने को मिला। वट सावित्री पूजा के अवसर पर सुहागिन महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और अखंड सौभाग्य की कामना को लेकर पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। लाल, पीले और पारंपरिक परिधानों में सजी महिलाएं 16 श्रृंगार करके हाथों में पूजा की थाली लिए वट वृक्ष के पास पहुंची, जहां भक्ति और विश्वास का अनूठा संगम देखने को मिला। मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ियां, माथे पर बिंदी, पैरों में महावर और पारंपरिक गहनों से सजी महिलाओं की आस्था देखते ही बन रही थी। कई स्थानों पर महिलाओं ने समूह में एकत्र होकर वट वृक्ष की परिक्रमा की और कच्चे धागे को पेड़ के चारों ओर लपेटते हुए अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना की। महिलाओं ने व्रत रखते हुए माता सावित्री और सत्यवान की कथा भी सुनी। मान्यता है कि माता सावित्री ने अपने तप, समर्पण और अटूट प्रेम से यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस ले आए थे। तभी से वट सावित्री व्रत को पति की रक्षा और दाम्पत्य जीवन की खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। पूजा स्थलों पर सुबह से ही चहल पहल रही। कहीं मंदिर परिसर तो कहीं गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे महिलाओं की लंबी कतारें नजर आई। कई महिलाओं ने बताया कि ये पूजा सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि पति और परिवार की खुशहाली के लिए विश्वास और समर्पण का पर्व है। वट सावित्री पूजा के अवसर पर एक पारंपरिक संस्कृति की झलक भी साफ दिखाई दी। नई पीढ़ी की महिलाओं में भी इस पर्व को लेकर उत्साह देखने को मिला। कई जगहों पर युवा महिलाएं अपनी सास और बुजुर्ग महिलाओं के साथ पूजा करती हुई नजर आई, जिससे परंपरा और संस्कार की मजबूत कड़ी भी दिखाई पड़ी। पूरे दिन श्रद्धा, उल्लास और सांस्कृतिक रंगों से माहौल सराबोर रहा, जहां हर सुहागिन के चेहरे पर अपने जीवन साथी की लंबी उम्र की कामना और मन में अटूट विश्वास साफ झलकता दिखा। वट सावित्री व्रत मराठा संस्कृति की देन है, लेकिन बहुत ही जल्द यह पूरे भारतवर्ष में इतना प्रचलित हुआ है। और इसका कारण यह है कि हमारी भारतीय महिलाएं अपने सुहाग को अपने प्राणों से भी अधिक महत्व देती हैं और उसको सुंदर मानती हैं। तो उसके बचाव के लिए वो किसी भी तरह का व्यवहार हो, व्रत हो, वो करने में पीछे नहीं हटती हैं। हम देखते हैं कि इसमें जो वट वृक्ष की पूजा की जाती है, उसकी परिक्रमा की जाती है, तो वट वृक्ष को हम अमरता का प्रतीक मानते हैं। उसकी जो लताएं हैं, जो निकलती हैं लताएं, वो उसके आधार स्तंभ होते हैं। तो हम भी अपने जीवन में उसी तरह का आधार स्तंभ, जैसे प्रेम हो, सद्भावना हो, विश्वास हो, बड़ों के प्रति आदर सम्मान की भावना हो, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर हो, तो ये जो जीवन के आधार स्तंभ है, ये जीवन को सफल बनाती हैं, सुंदर बनाती हैं। जीते तो हर कोई है, लेकिन एक सुंदर जीवन की कामना सभी को होती है। दूसरी बात हम देखते हैं कि हम इसमें पूजा करते हैं बांस के बने पंखे की, और मिट्टी के बने पात्र में जल भरकर हम उसमें पूजा करते हैं और दान भी वही देते हैं। एक मिट्टी का जल से भरा हुआ पात्र, उसके साथ नींबू, चीनी और एक पंखा हम पंडित जी को दान में देते हैं, और वही हम वापस घर भी लाते हैं एक। और उसी पात्र में हम जो शरबत बना के अपने पति को पिलाते हैं, खुद भी ग्रहण करते हैं, और उस पंखे से उनको हवा देते हैं। तो ये जो है, ये दोनों चीज़ें जो हैं, पंखा और जो मिट्टी का बना पात्र, वो भीषण गर्मी में जो है एक व्यवहारिक समाधान को दर्शाता है। वट सावित्री की पूजा हम देखें तो महाराष्ट्र में ये ज्येष्ठ मास के पूर्णिमा तिथि को होता है, और बाकी उत्तर भारत में यह ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस समय भीषण गर्मी का समय होता है, और इतनी गर्मी में, इतने प्रचंड धूप में अंदर से पेट को ठंडा रखना, अंदर से शरीर को हाइड्रेट रखना, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसलिए हम इसमें जो दान में देते हैं या जो प्रयोग में लाते हैं, वो ठंडी वस्तुएं होती हैं, ठंडी आहार होते हैं। शरबत इसमें मुख्य रूप से होता है, जिसमें नींबू और चीनी उसमें घुला रहता है। तो हम सभी महिलाओं को आज ये वट सावित्री व्रत का ढेर सारी शुभकामनाएँ देते हैं। सभी का सुहाग अमर रहे और वो खुद भी स्वस्थ रहें, इसी कामनाओं के साथ आप सबसे विदा लेते हैं। वट सावित्री पूजा हम इसलिए करते हैं क्योंकि वट वृक्ष का उसमें पूजा किया जाता है। जिस वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का वास होता है, उनकी कामना करते हुए उनका पूजा करते हैं और हम अपने पति का प्राण की
रक्षा मांगते हैं कि हे ईश्वर, आप हमारे पतियों की रक्षा करिएगा। जिस तरह सावित्री ने अपने पति के प्राण यमराज से बचा लिया था, उसी तरह हम भी अपने पतियों का प्राण को सुरक्षा करने के लिए हम वट वृक्ष की पूजा किया जाता है।